हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए वायर। ये चैप्टर 8 से है टॉपिक। इसका एक फुल डेरिवेशन है, वो हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है जिससे एक वायर अटैच्ड है। ये वायर है, इसकी जो लेंथ है वो L है। इस वक्त इस वायर पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो जीरो होगा। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा जो कि इसकी लेंथ में चेंज लाएगा। जब हमने इसे नीचे स्ट्रेच करा इस डायरेक्शन में, किस फोर्स के साथ? F फोर्स के साथ। कितना चेंज आया इसकी में लेंथ में? डेल्टा एल चेंज आया। ये है। तो हमें बताना है कि जो इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ उस रिलेशन को स्ट्रेस, स्ट्रेन और वॉल्यूम की टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन वी स्ट्रेच ए वायर, देन द स्ट्रेचिंग अ वायर, then the change in length is converted into work done because we do some apply force and force is converted into work done. So हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे इनिशियल फोर्स क्या है। इनिशियल फोर्स वो क्या है? F जो है वो जीरो होगा, अभी है। फाइनल फोर्स क्या होगा? फाइनल फोर्स जो कि होगा अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स ये होगा। अब हम निकालते हैं इन दोनों फोर्स का एवरेज, क्योंकि हमारे पास दो फोर्स है यहाँ पे। नाउ एवरेज फोर्स ये आ जाएगा 0 प्लस एफ बाय टू, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ बाय टू। इन दोनों का एवरेज एफ बाय टू है और हमारे पास है चेंज इन लेंथ क्या है? वो है डेल्टा डी। यहाँ पे डेल्टा एल है डिस्प्लेसमेंट और हमारे पास फोर्स है, तो हम इससे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। नाउ वर्क डन सिंस वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे जो फोर्स है वो है एफ बाय टू और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा एल। ये अब जो डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है? जो वर्क डन है, वर्क डन वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो मतलब मैं वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं। सिंस W is equals to potential energy U, so therefore U is equals to, मैं इसे 1/2 को अलग ले लेता हूं, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में RHS में एरिया और लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। उससे क्या होगा? नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एरिया ए एंड लेंथ एल ऑन RHS। ठीक है, तो हम करते हैं। यह आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू ए इंटू एल। अब फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस की टर्म्स में क्या होता है? स्ट्रेस होता है। डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है? स्ट्रेन। और ए और एल क्या होता है? वॉल्यूम। सो देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू, इसे स्ट्रेस लिख सकते हैं, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो ये हमारा रिलेशन आया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच वायर स्ट्रेस, स्ट्रेन और वॉल्यूम के टर्म्स में। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं। वो पूछ लेगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पे निकालो, तो हम क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम पे,
तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आई, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। अब वो पूछेगा इसे यंग मॉडुलस के टर्म्स में लिखो। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंस यंग मॉडुलस y होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस फॉर्मूले से हम स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्ट्रेस आ जाएगा यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। इस रिलेशन को हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, इस वाले में। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन वन, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, स्ट्रेस की जगह हम रखते हैं यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। अब यहाँ पे भी स्ट्रेन है और यहाँ पे भी स्ट्रेन है और ये मल्टीप्लाई में, तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। ये लास्ट टॉपिक था बस, ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए।